Assalamualaikum. Myself Munawar sir from Abdullah Patel English High School and DRT Junior College. लास्ट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को कराया था 11th कॉमर्स में वो था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ऊपर। पहला चैप्टर मैंने चालू किया था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, और अभी तक मैंने इसके 2 वीडियोस आप लोग को पोस्ट कर चुका हूँ। ये मेरा है आज का 3rd वीडियो। तो पहले मैं आप लोग को रिवीजन करा लेता हूँ। लास्ट वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को सबसे पहले कराया था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग, जिसमें कहा गया था कि बुक कीपिंग करना कोई अभी नया काम नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग भी मैंने करा चुका हूँ आप लोगों को, जिसमें बताया हूँ कि कौतल्या, अर्थशास्त्र, देशीनामा, ये सब बुक के नाम बताया हूँ मैंने आप लोगों को जब से चालू है। लुका डी बार्गो पसोली, ये पर्सन का डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग, जे.आर. बॉटली बॉय का डेफिनेशन, मीनिंग दिया हूँ आप लोगों को मैंने, ठीक है। साथ में मैंने फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग भी आप लोग को लास्ट वीडियोस में करा चुका हूँ। फीचर्स के साथ में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग भी करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग भी करा चुका हूँ, और लास्ट में एक है यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। इतने टॉपिक्स मैंने लास्ट के वीडियोस पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को एक नया टॉपिक जो कि है मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार वापस से शॉर्ट में रिवीजन कर देता हूँ। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग के बारे में वापस बोला मैंने आप लोगों को कि बुक कीपिंग ये एक आर्ट है जिसमें हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस की डीलिंग को रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज़ माई इनिशियल पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो है वो बुक कीपिंग है। वही चीज़ यहाँ पे लिखाया गया है आप लोगों को। बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। सबसे पहला पार्ट जो है वो बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग होने के बाद में हम लोग सेकेंड प्रोसेस पे जाते हैं, वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब आप लोगों को बताता हूँ, इट इज़ मोर देन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज़ रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग ओनली। बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ बिजनेस के बारे में ही लिखते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में कुछ ज़्यादा काम है। क्या काम है यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, अकाउंटिंग मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अ बिजनेस। अकाउंटिंग में यहाँ पर मैंने आप लोग के सिंपल वर्ड में बताया कि रिकॉर्डिंग होती है, यानी बुक कीपिंग की जाती है, क्लासिफाइंग की जाती है, मतलब अकाउंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस, और फिर उसके ऊपर बिजनेस की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। यह है अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में सिर्फ एक ही काम था, दैट इज़ रिकॉर्डिंग, लेकिन अकाउंटेंसी में यहाँ पे 3 काम बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग। अब इसका मैं डेफिनेशन आप लोग को बताता हूँ। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी 2 डेफिनेशन दिए गए हैं। कोहलर, अकॉर्डिंग टू कोहलर, accountancy refers to the entire body of theory and process of accounting. कोहलर के हिसाब से accounting is the entire body of theory. Theory part in bookkeeping is entirely accountancy and process of accounting. How do we prepare maximum accounts is accounting. Accounts बनाने का तरीका, what are the steps involved, everything is including in accounting. सेकेंड पर्सन है प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी। इसके पर्सन के हिसाब से दिया है, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। रॉबर्ट के हिसाब से क्लियरली कहा गया है, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है। अब अकाउंटिंग सिस्टम में 4 नाम बताए गए हैं। कलेक्टिंग, यू हैव टू रिकॉर्ड, सब इंफॉर्मेशन जमा करना। समराइज करना है, समराइज करना है मतलब उसके ऊपर समरेटिव डिटेल्स दिखानी है, कौन सा अकाउंट, कितना अमाउंट, सब डिटेल बतानी पड़ती है। एनालाइजिंग करना है, एनालाइज करना है मतलब हमको बताना पड़ेगा कि पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि किस अकाउंट में क्या डिटेल्स आई है। एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, और लास्ट ऑप्शन होता है हम लोग को रिपोर्ट करना, जो मैनेजमेंट को या ओनर को रिपोर्ट किया जाता है इन मॉनेटरी टर्म्स। ये जो भी रिकॉर्डिंग होती है, कलेक्टिंग होती है, समराइजिंग होती है, सब मॉनेटरी टर्म्स का होता है, यानी मनी का होता है,
ठीक है, ये बिजनेस की डिटेल्स होती है। तो इन शॉर्ट अकाउंटेंसी छोटा पार्ट नहीं है, अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें पहला स्टेप है बुक कीपिंग यानी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद में होता है समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ये सारी अकाउंटिंग पूरा मैं आप लोगों को आगे चल के पूरे चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो, कोई भी चीज़ को मेंटेन करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे कोई एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाने का है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज़ करूँ। एग्जांपल डिटेल में बताता हूँ, मुझे यहाँ से बॉम्बे जाने का है, तो बॉम्बे जाने के लिए मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, आई कैन यूज़ माई पर्सनल व्हीकल। दूसरा ऑप्शन, आई कैन यूज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट व्हीकल्स, मतलब के बसेस, या मैं ट्रेन यूज़ कर सकता हूँ। मुझे शुरुआत करके एक एंडिंग पार्ट पे जाना है, लेकिन मेरे पास 3 अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं। या तो मैं पर्सनल व्हीकल बाइक कार यूज़ कर लूँ, या तो मैं बसेस यूज़ कर लूँ, या तो मैं ट्रेन यूज़ कर लूँ, डिपेंड्स अपॉन मी। लेकिन जो भी ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे इट मस्ट बी एनी वन। तो वैसे ही यहाँ पर अकाउंटिंग सिस्टम करने के अपने पास 3 तरीके हैं। ये डायग्राम मैंने आप लोग को बताया हूँ। पहला तरीका जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सेकंड दिया है एक्यूरल या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और तीसरा है हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब तीनों को मैं आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला कैश बेसिस। कैश बेसिस मीन्स, एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँगा, कैश। हम लोग देखते हैं पैसा, मनी, मनी को ही रिकॉर्ड करते हैं। पैसा हमको मिल रहा है, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। पैसा हम पे कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ये कैश मेथड है। हियर एंट्री विल बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू कैश। वेन एवर कैश इज रिसीव्ड इट विल बी रिकॉर्डेड, और वेन एवर कैश इज पेड विल बी रिकॉर्डेड। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, अंडर दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट and cash payment are recorded. In this method, revenue is recognized when cash is received. Revenue is recognized मतलब इनकम हम उस वक्त लिखते हैं जब पैसा हमको मिलता है। And expenses are recognized when cash is paid. Expenses को कब recognize किया जाता है, लिखा जाता है? When cash is paid. This method is followed by professional such as doctors, lawyers और chartered accountant. ये full cash method है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग ध्यान देते हैं वो होता है कैश पे। पैसा आया है तो रिकॉर्ड कर लो, और पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड करो। पैसा आना इनकम होती है और पैसा जाना एक्सपेंस होता है, इसलिए इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कैश मेथड। सेकेंड मेथड फॉर अकाउंटिंग इज एक्यूरल और मर्केंटाइल बेसिस। अब इस मेथड में हम लोग कैश को ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पे ध्यान दिया जाता है एक्सपेंस या इनकम। Expense has to be recorded either it is paid or payable, accrued। हम लोग को पता है कि एक्सपेंसेस हमको पे करना पड़ेगा फ्यूचर में, या अभी मैंने कैश पे कर दिया, तो किसी भी तरह से भले मैंने कैश पे कर चुका हूँ या पे करने वाला हूँ, रिकॉर्ड कर लो। और उसी तरह से रेवेन्यू मतलब इनकम अगर मिल गई है तो रिकॉर्ड किया जाए, या एक्यूर्ड बताई है मतलब हमको मिलने वाली है तो भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसा यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अंडर दिस मेथड रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट बट हैज़ बीन अर्नड और एक्यूर्ड एंड एक्सपेंस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट टू बी रिकॉर्डेड। इनकम हमको मिली है या मिलने वाली है, एक्सपेंस हमने कर चुके हैं या करना बाकी है, सब को रिकॉर्ड करेंगे। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्यूरल बेसिस। 2 मेथड हो गए। पहला मेथड जो था कैश मेथड था। कैश मेथड में क्लियरली बोला गया कि एक ऐसा मेथड जहाँ पे सिर्फ कैश को रिकॉर्ड करेंगे। कैश आ रहा है डेबिट में रिकॉर्ड करो, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड करो। दूसरा मेथड है एक्सपेंसेस को ध्यान दो, पे करना है या पे कर चुके हो रिकॉर्ड करो, इनकम मिल रही है या मिल चुकी है तो रिकॉर्ड करो। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एक्यूरल मेथड। और तीसरा मेथड मिक्स और हाइब्रिड बेसिस। मिक्स और हाइब्रिड बेसिस इज मिक्सअप ऑफ कैश एज वेल एज
सेकंड मेथड एक्यूरल बेसिस, ये कॉम्बिनेशन है दोनों का, कैश भी और एक्यूरल भी। यहाँ पर हम लोग रेवेन्यू और एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं कैश के बेसिस पे, जबकि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं एक्यूरल बेसिस पे। यानी हम लोग दोनों चीज़ों को अलग अलग बेसिस पे देखते हैं। कैश है तो कैश के लिए हम लोग कैश मेथड फॉलो करते हैं कि पैसा आया है तो रिकॉर्ड कर लो, इनकम आई है तो रिकॉर्ड कर लो, आने वाली है तो रिकॉर्ड मत करो, दैट इज़ एक्यूरल, उसको रिकॉर्ड मत करो। लेकिन अगर एक्सपेंस पे करना है या पेएबल है तो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो ये दोनों का मिक्सअप है और ये मेथड इंडिया में प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मीन्स इट इज़ नॉट यूज इन इंडिया। ये मेथड हम लोग इंडिया में फॉलो नहीं करते। तो हमारे पास 3 मेथड है, पहला है कैश मेथड, दूसरा है एक्यूरल मेथड और तीसरा है मिक्स मेथड। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वी कैन यूज़ कैश मेथड और एक्यूरल मेथड, वी कैन नॉट यूज़ मिक्स मेथड, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट तुम लोग को आज स्टार्ट करता हूँ, वह है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वट एवर अकाउंट्स वी आर मेंटेनिंग, व्हाट आर द फीचर्स, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी खासियत क्या होनी चाहिए अकाउंटिंग की। तो यहाँ पे 4 फीचर्स बताया मैंने तुम लोग को। फर्स्ट इज कंपेरेबिलिटी, मीन्स इट कैन बी इजीली कंपेरेबल। सेकंड इज रिलायबिलिटी, इट कैन बी रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिलीवेंस, इट मस्ट बी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय एनीवन। ये 4 फीचर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग किया, पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब होता है कि यू कैन बी रिलायबल, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल फॉर मेकिंग डिसीजन। जो भी हमारे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इट मस्ट बी इनफ फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन, ठीक है। विदाउट डिसीजन वी कैन नॉट मेंटेन आवर बिजनेस। तो बिज़नेस करने के लिए हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं और डिसीजन लेते हैं हम लोग अकाउंटिंग के बेसिस पे। तो यही चीज़ एक्सप्लेनेशन की गई है। रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब एज वन ऑफ द 2 प्राइमरी क्वालिटीज, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। Reliable information required to form judgment about the earning potential and financial position of business. Reliability differs from item to item. Some item of information presented in annual report may be more reliable than others. For example, information regarding plant and machine may be less reliable than certain information about current assets because of difference of uncertainty of realization. देखो यहाँ पर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बोलता हूँ, अकाउंट मस्ट बी रिलायबल मीन्स हम लोग अकाउंट जो मेंटेन करते हैं भरोसेमंद होना चाहिए। हम भरोसा उस वक्त कर सकते हैं अगर अकाउंट बहुत सिंपल हो तो, ठीक है। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, हर चीज़ का अकाउंटिंग और उसके रिलायबिलिटी चेंज होती है। प्लांट एंड मशीन के ऊपर रिलायबिलिटी हमारी कम होती है, जबकि करंट एसेट्स के ऊपर रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है। हम लोग उसके ऊपर भरोसा ज़्यादा करते हैं। करंट एसेट मतलब कैश। अगर मेरे पास एक मशीन है, 4 साल पहले ख़रीदा गया था 4 लाख रुपए की, और आज मेरे पास कैश है 1 लाख, तो मैं ज़्यादा भरोसा उस मशीन के ऊपर नहीं कर सकता कि वो मशीन मुझे 4 लाख रुपए देगी। लेकिन मैं भरोसा कर सकता हूँ कैश इज़ इक्विवेलेंट टू कैश ओनली, कैश इन हैंड, दैट इज़ 1 लाख। तो कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए। सेकेंड फीचर इज़ दैट इज़ रिलेवेंस। रिलेवेंस मीन्स रिलेटेड। Relevance accounting information must be capable of making a difference in decision by helping users to predict about the outcome of the past, present and future event to the confirmed or correct expectation. The accounting information read by books of account and financial report must be relevant. Accounting information should not include unnecessary or irrelevant information. सिंपल वर्ड यहाँ पर बताया गया है कि अकाउंटिंग मस्ट बी रिलेवेंस मीन्स इट मस्ट बी रिलेटेड टू माई बिजनेस ओनली, नॉट एनी अदर बिजनेस, नॉट एनी अदर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन माई बिजनेस। मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस में मैं सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में ही रिकॉर्डिंग करूँगा, बिजनेस के अलावा और कोई भी उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बिज़नेस को छोड़ के फालतू की चीज़ें मेरे बिज़नेस में रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आउटकम, जो भी रिज़ल्ट निकलेगा वो मेरे बिज़नेस के बारे में निकलेगा। तो अगर मैं फालतू की इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, तो मेरा बिज़नेस का रिज़ल्ट मुझे सही से नहीं पता चलेगा। इसलिए इन्फॉर्मेशन जो भी होना चाहिए
एकदम कंफर्म और सही इन्फॉर्मेशन मेरे बिजनेस के बारे में ही होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड लास्ट पॉइंट दिया है, सेकंड लास्ट लाइन, यूजफुल एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मस्ट फाइंड अ प्लेस इन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द इन्फॉर्मेशन मस्ट हैव टाइमलेसनेस, डिरेक्टिव एंड फीडबैक वैल्यू। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो यूज़फुल है, वो मेरी जगह बुक्स में बनानी चाहिए। साथ में इट मस्ट नॉट यूज़ माई मैक्सिमम टाइम, इट मस्ट बी डेडिकेटिव एंड इट मस्ट गिव मी सम फीडबैक। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो करेक्ट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। सिंपल पॉइंट है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स अकाउंट्स मस्ट बी मेड सो सिंपल दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय एनीवन। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इनेबल यूजर्स टू परसीव इट्स सिग्निफिकेंस। द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी इंक्रीज बाय मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल एंड हेंस टू अ वाइडर सर्कल ऑफ यूजर। Thus, understandable financial accounting information present the data can be understood by user of the information and is expressed in form and with the data terminology adopted by user range of understanding। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिंपल वर्ड में बोला है कि अकाउंट मस्ट बी मेड इन अ सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में सिंपल यूज़ करो, सिंपल तरीके से फॉलो करो, ताकि कोई भी डिफरेंट अलग अलग यूज़र्स हैं, मैनेजमेंट है, ओनर्स है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टर है, कोई भी पर्सन अगर हमारा अकाउंट्स देखे तो उसको हमारे बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इट मस्ट नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन आएगी, समझ में नहीं आएगा तो वो हमसे पूछेगा सवाल कि किस तरह से अकाउंट बनाया है तुमने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अकाउंट मस्ट बी मेड इन अ सिंपल लैंग्वेज। एंड लास्ट पॉइंट फॉर दैट इज़ कंपेरेबिलिटी। अकाउंट्स मेंटेन जो हम लोग करते हैं वो हम कंपेयर करने के लिए करते हैं। कंपेयर हम लोग अपना खुद का बिजनेस खुद के बिजनेस से करते हैं, करंट ईयर विथ प्रीवियस ईयर। हम करंट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं, कभी हम कंपेयर करते हैं अपने बिजनेस को सामने वाले के बिजनेस से, तो कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए। अकाउंट्स मेंटेन इतने सिंपल तरीके से होना चाहिए दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, देखो ये दिए, इन मेकिंग डिसीजन the decision maker will make comparison among alternatives which is faced by financial information. Comparability involves to have like things reporting a familiar fashion and unlike things reporting differently. Information is comparable will assist the decision maker to determine relative financial strength and weakness of prospect of the future between two or more firms or between the period in a single firm. कंपैरिजन जब हम करेंगे तो ही हमको पता चलेगा वी कैन मेक एनी डिसीज़न। ठीक है, डिसीज़न मेकर के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन काम आती है अगर सही से कन्फर्मेशन, अगर हमारी अकाउंट सही से मेंटेन की गई है तो। अगर हमारा अकाउंट सही से मेंटेन नहीं किया गया है, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं होगा तो हम लोग अपना बिजनेस के बारे में कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर एक्सपेंसेस। हम लोगों को कंट्रोलिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, हमको डिसीजन लेने में तकलीफ आएगी, हमको टैक्स पे करने में तकलीफ आएगी। तो ज़रूरी है कि कंपेयर करने के लिए हमारा अकाउंट सही बनना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा अकाउंटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, अकाउंटिंग के मेथड्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया हूँ। ठीक है, थैंक यू।